Hello, bachcho. Let's read the question first. So the question says, in the ambiguous case, if A, B, and capital A are given and C1, C2 are two values of the third side C, then C1 square minus 2 यहाँ पे C1 आएगा. ठीक है, उसको थोड़ा हम करेक्ट कर देते हैं. So this will be C1. तो 2C1 C2 cos 2A प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझते हैं. सो की कॉन्सेप्ट विल बी कोसाइन फॉर्मूला. सो कोसाइन फॉर्मूला फॉर अ ट्रायंगल with angles A, B, C, sides A, B, C, it is cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो A है तो यहाँ पे A माइनस में होगा और डिवाइड में A नहीं होगा. सो इस तरीके से हम B और C के लिए भी कोसाइन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या है कि A, B एंड A आर गिवन. ठीक है, ये तीन वैल्यूज दी हुई है. सो हम फाइंड करेंगे कोसाइन फॉर्मूला. कॉस A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC. ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 2BC कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो अगर हम माइनस सॉरी 2BC कॉस ए को राइट साइड ले जाए तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2B कॉस ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके दो रूट्स हो गए. तो लेट C1 एंड C2 बी रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन. सो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, सो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ सी दैट इज माइनस 2B cos ए and value of c that is constant term is b square minus a square. So sum of roots, so c1 plus c2, it is minus b upon a. So minus of minus 2B cos a. So यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि c1 plus c2 सॉरी माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा 2B cos a. ठीक है, ये एक वैल्यू निकाली हमने. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट C1 इंटू C2 दैट इज C अपॉन ए. तो C क्या है हमारे पास, C इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड A इज 1. तो C1 इंटू C2 की वैल्यू मिल गई हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ वी नो दैट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 क्या आया है 2B cos ए. अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2B अच्छा 2BC. ओके ओके राइट है 2B cos a square. C1 plus C2 whole square that is C1 square plus C2 square plus 2C1 C2 is equal to 4B square cos square a. ठीक है, सो यहाँ से हमें C1 हाँ सो ये इसको हम लिख सकते हैं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इज इक्वल टू अभी 4 cos स्क्वायर a. अभी b स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है कि b स्क्वायर C1 C2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं C1 C2 प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे बी स्क्वायर को C1 इंटू C2 प्लस ए स्क्वायर से. तो अब इस 4 कॉस स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई करें सो हमें मिलेगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए C1 C2 प्लस 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए.
अब 4 cos स्क्वायर ए C1 C2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो ये होगा इंटू प्लस 2 C1 C2 माइनस 4 cos स्क्वायर ए C1 C2 प्लस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ए। सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस 2C1 C2 अगर कॉमन निकालूँ तो मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ए। सो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2a। सो 2C1 C2 cos 2a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ए। सो इसी एक्सप्रेशन की तो वैल्यू हमें चाहिए थी, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज माइनस 2C1 C2 cos 2a। इसकी वैल्यू आई है 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ए। सो ऑप्शन नंबर B, that is 4a square cos square a, is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.